बोलो अगर हम मुसलमान हैं तो क्या धोखे से पाक समाज बनाएंगे? एक लंदन में इमाम साहब एक मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और वो बेचारे 10 बजे दिन में मस्जिद जाते थे और रात को नमाज पढ़ा के लौटते थे। उनका तरीका ये था, मेरे भाई लंदन के वो इमाम साहब एक ही बस से रोजाना मस्जिद नमाज पढ़ाने जाते, 7-8 किलोमीटर के फासले पर उनका घर था। जब ये अल्लाह का बंदा बस में सवार होता तो अपनी निगाह को नीची रखता, जबान से कुछ गुनगुनाता, भाड़ा बस का पूरा देता। जब कोई बुजुर्ग औरत आ जाए या कोई बूढ़ा आ जाए तो उसके लिए जगह को छोड़ देता। बस का कंडक्टर ईसाई वो बहुत गौर से इमाम साहब के इस अमल को देखता था। ये अमल इमाम साहब का उस ईसाई के दिल को छूने लगा और उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत बढ़ने लगी कि अजीब नमूने का पैसेंजर हमको मिला है, इससे तो कोई दुख नहीं। सारा पैसेंजर अगर ये हो जाए तो शायद पैसा वसूल भी नहीं करना पड़े, बल्कि पूरा पैसा मेरी मुट्ठी में आसानी से आ जाए। उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। लेकिन उसने सोचा कि आज तक तो मैंने इस इमाम साहब का ऊपर का हिस्सा देखा, जरा इसके अंदर को भी टटोलना चाहिए। चुनांचे उस ईसाई कंडक्टर ने एक दिन उनका इम्तिहान लिया और बस का भाड़ा जब इमाम साहब ने चुकाया तो कंडक्टर को लौटाना था 50 पैसे, तो उसने 1 रुपया इमाम साहब को वापस कर दिया। इमाम साहब ने पैसा गिना, 8 आने पैसे ज्यादा था। इमाम साहब ने उसको जेब में रख लिया, सोचा कि भाड़े वाड़े में 8 आना 4 आना का फर्क पड़ जाता है। लेकिन इमाम साहब कहते हैं कि थोड़ी दूर बस आगे बढ़ी तो लगा कि कोई मेरे दिल को ठोकर दे रहा है और ये कह रहा है कि चाहे मामला 8 आने का हो कि 800 का हो, अगर वो आपका नहीं है तो आपके लिए उसका रखना जायज भी नहीं है। इमाम साहब के इस आवाज की उसके ठोकर ने उनको मुतनब्बह किया और उतरने से पहले इमाम साहब ने कंडक्टर को अठंडी लौटाया और कहा कि ये तुमने पैसा ज्यादा दिया, ये मेरा नहीं तुम्हारा है, इसे वापस। मगरिब की नमाज हुई। मगरिब के बाद मुअज्जिन ने इमाम साहब को बताया कि एक साहब मस्जिद के गेट पर आपसे मिलना चाहते हैं। इमाम साहब मस्जिद के गेट पर आए, देखा कि वो ईसाई नौजवान कंडक्टर खड़ा है। कहा कैसे आना हुआ, क्या बात है? कहा कि आप अपना हाथ फैलाइए, मैं आपके हाथ पर मजहब इस्लाम कबूल करने आया। अब इमाम साहब भूचक्कर आ गए। कहा कि कौन सी वजह से तुम इस्लाम की चौखट पर आए, किस बात ने तुमको मुतासिर किया? उस ईसाई कंडक्टर ने जवाब दिया कि इमाम साहब आप मेरी बस से रोजाना आते हैं, महीनों से मैं आपके एक एक अमल को नोट करता हूँ, आपके अमल ने मेरे दिल को मुतासिर किया, लेकिन मैंने आज आपके दिल का आखिरी इम्तिहान लिया। मैंने 8 आना पैसा भूल कर नहीं बल्कि जानबूझकर आपको ज्यादा दिया था। मैं ये जानना चाहता था कि दूसरे के 8 आने के बारे में आपका ईमान क्या कहता है। जब आपने वो पैसा लौटा दिया तो मेरे दिल ने गवाही दी कि दुनिया का जो मजहब किसी के 8 आने की बेईमानी को कबूल नहीं कर सकता, इस जमीन पर उससे बड़ा कोई मजहब नहीं हो सकता है। और इस बात ने मुझे मुतासिर किया कि मैं इस्लाम जैसे बड़े मजहब की चौखट पर आकर अपनी गर्दन चढ़ा। लोगों, आज भी दुनिया को ऐसे ईमानदार की तलाश है। आज भी दुनिया कटोरा लेकर ढूंढती है कि काश कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसकी पेशानी इस बात की गवाही दे कि उसका रिश्ता मदीने के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता। वो सब कुछ कर सकता है लेकिन बेईमानी के डगर को कबूल नहीं कर सकता है। लोगों, आज जितने मुसलमान यहाँ बैठे हो, बोलो ये बेईमानी गुनाह है या नहीं? अरे गुनाह है कि क्या मुसलमान के लिए गीबत करना सवाब है? अरे बोलो ना। 4 मुसलमान मुंह धोया न पैर, सुबह बैठता है चाय की दुकान पर और सुनो तो लगता है कि इतनी लंबी लंबी जबान है। न मौलवी को छोड़ा, न आलिम को छोड़ा, न हाफिज को छोड़ा, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, और कभी अपने चेहरे को अपने आईने में नहीं देखा कि मेरे ऊपर कितने कितने धब्बे लगे। लोगों, याद रखो, जब किसी पर तुम एक उंगली उठाते हो तो एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, लेकिन 4 उंगली तुम्हारी तरफ उठती है, तुमसे कहती है कि दूसरे पर कीचड़ उछालने से पहले कम से कम अपनी जिंदगी भर का तो हिसाब कर लो। लोगों, आज 4 आदमी एक साथ बैठता है और चारों 5वें की कीमत करता है, लेकिन जब 4 में से एक उठ के चला जाए तो तीनों मिलकर जाने वाले की कीमत शुरू कर देता है।
और ये कारनामा समाज में मस्जिद की चटाई पर बैठकर होता, आज घर के दालान में बैठकर होता। अगर मुसलमान हो, गुनाह से नफरत करते हो, तो कसम खाओ कि ये गुनाह है, और इतना बड़ा गुनाह के नबी ने फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करने का गुनाह ज़िनाकारी करने के गुनाह से भी ज्यादा सख्त है। मत बोलो किसी के खिलाफ, मत निकालो किसी की जिंदगी में मत किसी के ऊपर उतारो कीचड़, मत फाड़ो किसी की इज्जत की चादर को। अल्लाह तौफीक दे तो तन्हाई में बैठकर अपनी जिंदगी का हिसाब करो, अपने अमल को तौलो। ये तुम्हारा अमल तुमको बता देगा कि तुम्हारी जिंदगी की राह क्या है। आज एक एक गुनाह, ऐसे ऐसे गुनाह कर रहे हैं कि देखकर इंसानियत को शर्म आती है कि मुसलमान किस डगर पे चल रहा है। दुनिया में एक दूसरा काम आपको करना है जिससे हालात बदलेंगे। लोगों, अल्लाह के नबी ने फरमाया आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसा तुम्हारा अमल और किरदार होगा वैसे हालात तुम पर आएंगे, वैसा बादशाह तुम पर मुसल्लत होगा। अरे बोलिए ना, कहा कि नहीं कहा? तो हम लोगों का हाल ये है कि हालात गड़बड़ाते हैं तो हम ऊपर वाले को गाली देते हैं, उधर उंगली उठाते हैं। नबी फरमाते हैं कि ऊपर नहीं नीचे थे, तुम्हारे हालात की गड़बड़ी से ऊपर हालात गड़बड़ाए, तुम ठीक होगे, अल्लाह ऊपर के हालात को ठीक कर देगा। अगर अक्टूबर का महीना हो, सितंबर का महीना, अब बारिश बरसे तो सितंबर में बारिश होती है कि नहीं होती? अरे बोलो ना, होती कि नहीं? तो अगर सितंबर के बारिश में कोई आपके गांव का मुसलमान फटी हुई छतरी लेके सड़क पे निकल जाए तो उसका बदन भीगेगा कि नहीं भीगेगा? अब वो अक्लमंद शकरा का मुसलमान सड़क पर बैठकर पानी बारिश को गाली दे रहा है, ये कमीना है, शैतान है, बदमाश है, क्यों बरस रहा है? लोगों बताओ, बारिश का कसूर है कि फटी हुई छतरी का कसूर? अरे किसका कसूर है? लोगों, बारिश को वो गाली देगा तो बारिश का मौसम बदलने वाला नहीं है। अगर अक्लमंद इंसान हो तो तुम छतरी की मरम्मत कर लो, छतरी दुरुस्त होगी, बरसने वाला बादल तुम्हारे बदन को नहीं बिगाड़ सकता। आप यकीन मानो, अंदर के हालात को हम ठीक करेंगे, अल्लाह ऊपर के हालात को दुरुस्त कर देगा। ये कुरान जो अमल की किताब है, क्या अल्लाह मेरे सीने में ये ताकत पैदा करे कि हम बहैसियत मुसलमान बोलो अपने हालात को बदलने के लिए तैयार हैं? अरे कुछ हालात को बदलने के लिए तैयार हैं? ईमानदारी से बताओ कि जिस अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, जो कुरान अल्लाह ताला ने हमें दिया, उस कुरान में अल्लाह ने सच बोलने कहा या झूठ की तालीम दी? बोलो क्या हुक्म दिया? बोलो ने क्या हुक्म दिया? सच बोलने का। लेकिन ये मुसलमान जिसके जिस्म में कलमा खून की रगों में दौड़ रहा है, बोलो आज उसकी जिंदगी में झूठ ज्यादा है कि सच ज्यादा है? अरे बोलो ने क्या ज्यादा है? मुझे शर्म आती है कहने दो। आज दूसरी कौम जिसके पास ईमान नहीं, वो 1500 के लिए झूठ बोलती, मेरा मुसलमान 58-54 के लिए झूठ बोलता है। अल्लाह मेरे सीने को साफ करे। बोलो, झूठ वैसे ही गुनाह है जैसे इंसान के लिए सूअर का गोश्त खाना गुनाह। अगर आप वो नहीं खा सकते तो लानत है मेरी जबान पर कि हम झूठ का इस्तेमाल करें। हालात खराब हैं, क्यों खराब है? अल्लाह फरमाता है कुरान में अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जब कोई मुसलमान झूठ बोलता है तो अल्लाह की लानत उतरती है, रहमत नहीं उतरती। बोलो, जब झूठों की तादाद 90% होगी तो लानत बरसेगी कि रहमत उतरेगी? अरे लानत उतरेगी कि नहीं उतरेगी? आज झूठ में जो सबसे ज्यादा मुस्टंडा है, थोड़ी बहुत तरक्की कर गया, लोग कहता है कि झूठ में बड़ी बरकत हो रही है। लोगों, ये बरकत वरकत नहीं है, झूठ का पाया बहुत कमजोर होता है। झूठ की बुनियाद पर बढ़ने वाला पौधा जमीन पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। आपके यहाँ अगर किसी को मियादी बुखार हो जाए, मलेरिया हो जाए, तो डॉक्टर उसको खट्टा मना करता है कि नहीं करता? और अगर कोई मरीज छुप के खट्टा खा ले तो उसका बदन फूलेगा कि नहीं फूलेगा? अब उसने जो आईना देखा तो फूला हुआ बदन को देखकर सोचा कि मैं मोटा हो रहा। बोलो, ये मोटा हो रहा है कि कब्र की तैयारी कर रहा है?
याद रखो, जब वो गिरेगा तो कोई उसको सहारा देने वाला नहीं। झूठ की बुनियाद कितनी, अगर आप मुसलमान हो, बोलो कब मौत आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। ज़बान को पाक करो, सच्चाई को जिंदगी में लाओ, झूठ से अपने को बचाओ। बोलो खुदा की लानत से बचोगे कि नहीं बचोगे? अरे बचोगे कि नहीं बचोगे? अगर खुदा की लानत से समाज को बचाना है तो तय करो कि इंशाअल्लाह हम झूठ से पाक समाज बनाएं।